Hello dear children, I am Mr. Patel and again I welcome you all to the online classes of Mission Academy. I hope that you have understood all the topics and all the facts that I explained in the previous class, okay, about the seasons, and I explained all the things about cold weather season or winter season. अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, so you can make your comment in the comment box. And now here what we are going to start the next season that is prevailing in our country, that is hot weather season, that is running now. मतलब यहाँ का सीजन खैर अब ओवर होने वाला है. Okay, so now let us see what which are the major characteristics of this hot weather season. So it extends from March to May. Okay, सबसे पहले यही क्योंकि फरवरी तक तो हमारा विंटर सीजन था. अब क्या है मार्च से मई तक क्या है, आज बीच में एक स्प्रिंग सीजन भी आता है, लेकिन हम अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, सो मार्च टू मई. ओके, अब यहाँ पे क्यों समर सीजन है? बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. अब जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, सन के थ्रू, तो जो सन का जो वर्टिकल रेज है, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का वर्टिकल रेज पड़ेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. तो इसीलिए इस मंथ में मींस मार्च टू मई के टाइम में, क्योंकि सन का वर्टिकल रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे समर सीजन है. ओके, सो वी ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम मार्च टू जुलाई और मार्च टू मई द टेम्परेचर राइजेस. धीरे धीरे टेम्परेचर जो डाउन हो चुका था, अब क्या होता है? वो राइज होता है, गर्मी बढ़ने लगती है. ओके, एंड सम ऑफ द साउदर्न स्टेट, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोस्टल एरिया पे नहीं, लेकिन कुछ साउदर्न जो स्टेट्स हैं, ओके, जो कोस्टल एरिया पे नहीं है, और क्योंकि वो इक्वेटर के एकदम पास है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है. लाइक यू कैन सी कर्नाटका या मार्च में ज्यादा हो जाता है, मध्य प्रदेश में अप्रैल में, एंड राजस्थान में जो मई का जो मंथ होता है, वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जाता है. तो आपको पता होगा जैसलमेर का जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे जो इंडिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस ऐसा माना जाता है. ओके, बीकानेर के पास. So through this map you can see the temperature, how temperature rises in our country. So it is 30, then April 30, यहाँ पे 38, यहाँ पे मई 48 डिग्री हो गया. अब यहीं तक होगा क्यों? क्योंकि हम कोस्टल एरिया से दूर जा रहे हैं. कोस्टल एरिया के आसपास टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है. एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द रीजन, बिकॉज द कोस्टल एरिया. ओके, अप्रैल में यहाँ पे सेंटर में ये बढ़ जाएगा यहाँ पे, और जैसे ऊपर जाएंगे और घटने लगता है, क्योंकि हम क्या होंगे? माउंटेन के पास आने लगते हैं. ओके, so this Rajasthan is the western part of our country, or that is completely covered with sand. Okay, the western part, so it has the highest temperature in our country. Okay, then you can see the temperature here. So the coastal areas are very moderate type of temperature है 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, राजस्थान में अब यहाँ पे क्या जुलाई के मंथ का है कुछ 30 एवरेज है ये. हाँ, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कुछ पार्ट 25 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. ओके, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेनफॉल, और या फिर इसके बाद हम देखेंगे मानसून सीजन जैसे स्टार्ट होगा. सो इट इज द नेक्स्ट सीजन. अब यहाँ पे समर सीजन के जस्ट उसका ही रिजल्ट होता है क्या? द साउथ वेस्ट मानसून सीजन. तो इसको भी अपने कंट्री में क्या हम कंसीडर करते हैं? इट इज अ सेपरेट सीजन. इसको सेपरेट सीजन या थर्ड सीजन मानते हैं. ओके, so through this map you can see that there is a low pressure area that is created. What I told you that what is the movement of wind? It is always from high pressure to low pressure, and because of high temperature in the western part of India, okay, there is a low pressure area that is created here, very low pressure area. क्योंकि temperature high होगा, wind जो होंगी वो हल्की होंगी, ऊपर उठेगी. Okay, and it creates a low pressure area here. Okay, और जब ये low pressure area create होगा, तो ये क्या करेगा? ये विंड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जब विंड होंगी जो ओशियन सी से या ओशियन से क्या होंगी? ऊपर आएंगे, तो वो उनकी वजह से क्या होगा? रेनफॉल होगा. ओके, तो इसको हम देख क्या इसको मानसून सीजन कब से स्टार्ट कर सकते हैं? तो जून टू सितंबर. ओके, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस हीटिंग ऑफ द लैंड. ओके, स्पेशली वेस्टर्न जो इंटेंसिटी हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, लो प्रेशर एरिया होता है, और इस वजह से क्या होता है? ये विंड को अट्रैक्ट करता है, और क्योंकि ये विंड सी के थ्रू आती है, तो डेफिनेटली इसके बाद मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रेनफॉल होगा. ओके, सो यू ऑल नो दैट हाउ दिस लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, एंड दिस यू कैन से दैट व्हाट इज द मानसून विंड. तो जैसे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, सो इट अट्रैक्ट द विंड ऑफ बोथ द सी, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. यू कैन सी हियर कि ये जो विंड है वो कैसे लैंड सी से लैंड की तरफ जाती है, और यहाँ से वो इंडिया में एंट्री करती है. सो दैट्स व्हाई दिस केरला इज द फर्स्ट स्टेट दैट
experiences what first rainfall of India, मानसून रेनफॉल, यहीं पे सबसे पहले रेनफॉल होता है। फिर एक बे ऑफ बंगाल का ब्रांच होता है, वो ऐसे आता है। फिर दोनों ब्रांच जब मिल जाते हैं तो पूरे इंडिया में बारिश का सीजन आ जाता है, मानसून का सीजन। ओके, एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेड विंड है। ओके, ट्रेड विंड जो हमेशा अपने डायरेक्शन में, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है ना। तो जब आपने आप उस एयर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ये विंड हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। वेट अ सेकंड, यस, तो ये क्या होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे वो इक्वेटर को क्या करते हैं, इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, राइट की तरफ, राइट साइड में वो मुड़ जाते हैं। ये तो पहले कौन सा थे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, लेकिन जब ये मुड़ जाएंगे तो इनको हम कहेंगे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। तो ये जो मानसून जो विंड होते हैं उनको एक और नेम से जानते हैं, और आप वो नेम क्या होगा, वो नेम होगा इनके डायरेक्शन के थ्रू, और उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। इसे ध्यान देना, इंडिया में जो बारिश होती है वो किस विंड से होती है, वो होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड। इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इन विंड का डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ओके, तो इनका डायरेक्शन है क्या, साउथ वेस्ट मानसून विंड। ओके, देन ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड, तब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो कब कहाँ तक पहुंच जाती है। तो 1 जून के आसपास केरला में पहुंचेगी, जहाँ पे बारिश सबसे पहले होगी। फिर 5 जून के आसपास ऊपर पहुंचते हुए एमपी का एरिया, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 जून तक आते आते हिमालय माउंटेन के जो पूरा यूपी का जो एरिया है उसको वो कवर कर लेती है। ओके, सो 15 जून तक कंप्लीटली ऐसा माना जाता है दैट इट इज मानसून सीजन इन आवर कंट्री। ओके, एंड अबाउट 15 जुलाई, क्योंकि इससे टकराने के बाद जब इधर जाती है तो ये विंड कुछ पहुंचती है लेट से। ओके, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक राजस्थान वाला एरिया में कुछ हल्की सी रेनफॉल के लिए। ओके, सो रिट्रीटिंग मानसून सीजन, सो दिस इज द लास्ट सीजन। ओके, रिट्रीटिंग मानसून सीजन में रिट्रीट का मतलब क्या हमने आपको बताया था, रिटर्निंग ऑफ मानसून। सो एज द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, ओके, अब फिर नॉर्थ से वो क्या होगा, साउथ की तरफ वर्टिकल ले जाएगा, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ सन का क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो अर्थ में जो सन का वर्टिकल रेज क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा साउथ में जाएगा तो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन होता जाएगा। ओके, तो जो लो प्रेशर का जो एरिया है, अब यहाँ पे ये दिया होगा कि लो प्रेशर रीजन शिफ्ट फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट इंडिया टुवर्ड्स साउथ। लो प्रेशर जो यहाँ पे था, अब लो प्रेशर का एरिया क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। और ये जो विंड का जो सर्कुलेशन है, ठीक है, पहले लैंड टू सी था, ठीक है, विंटर में, फिर समर में क्या होगा, समर में हो गया सी टू लैंड, और फिर विंटर आ रहा है, फिर लैंड से सी। तो जो एयर है वो क्या हो सकते हैं, वो घूमने लगते हैं कोरियालिस फोर्स से। ओके, तो इस पार्ट में से जो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होता है। जनरली देखते हैं कि जैसे समर सीजन के जस्ट लास्ट में, या फिर ये जो सीजन चल रहा है, जो विंटर आने वाला है, तो इसमें क्या होता है, साइक्लोन बहुत सारे क्रिएट होते हैं, जैसे फनी हो गया, ठीक है ना, फिर हुदहुद हो गया, फिर यहाँ पे वायु आया था, कई तरह का साइक्लोन, ठीक है, तो ये साइक्लोन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, लेकिन अब होता क्या है कि इस समय मौसम पूरा साफ होता है, ठीक है, अगर बगल के किसी पूरे समर में बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो इस समय जो गर्मी होती है उसको बहुत ही क्या होता है, वो अनबियरेबल होती है, ठीक है, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में जो भी सीजन चल रहा है, यू कैन सी, ठीक है, कि कितनी गर्मी होती है इस समय। सो उस हीट को हम कहते हैं क्या, अक्टूबर हीट। ओके, तो अक्टूबर हीट किसको कहते हैं कि जब ये समर रेनी सीजन ओवर हो जाता है और विंटर सीजन आने वाला रहता है, मौसम साफ होता है, लेकिन पानी की गर्मी, क्योंकि वाटर पूरा कलेक्ट है और उसकी जो गर्मी निकलती है तो उससे जो हीट होता है वो स्टिकी हो जाता है, और उस वो बहुत अनबियरेबल होता है, जिसको कहते हैं वो ऑपरेसिव होता है, उसको कहते हैं अक्टूबर हीट। ओके, then you can see the distribution, what I told you, that because of various landform the rainfall is not even in our country, it is unequal. Okay, so this you can see this area that is more than 200 centimeter, this blue one is 100 to 200 centimeter, this red one is 50 to 100 centimeter, and then less than 50 centimeter, then this is Ladakh and yes, and Rajasthan and कुछ part with MP का है। okay, जो सेंटर पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये लीवर साइड में आ जाता है, विंड ऐसे आती है, रेनफॉल करती है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। ओके, सो दीज आर द एरिया दैट रिसीव लोवेस्ट रेनफॉल इन आवर कंट्री। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, दैट
देयर आर सम लोकल नेम्स गिवन टू दिस मानसून रेनफॉल। लोकल एरिया के लोग क्या करते हैं, वो रेन का नेम रख देते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस नेम है मैंगो शावर। तो जब मानसून रेन आता है तो केरला और कर्नाटका के स्टेट में इसको मैंगो शावर कहा जाता है, क्योंकि ये जो रेनफॉल होता है वो मैंगो को के राइपनिंग में, उसको पकने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो उसको पॉपुलरली लोकल के लोग क्या कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द मैंगो। ओके, so dear children, I hope all things are clear to you, and in the next class I will come with the exercise of this lesson, and I hope we have one more lesson in this geography. Okay, so dear children, thank you very much.